हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारीज। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। तो मैं ये चैप्टर आपको इन शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो चैप्टर का नाम रिसोर्सेज है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जान लें व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो यहाँ आपको डेफिनेशन दी गई है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, हमारी नीड्स को पूरा कर सकती है, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्स हमारे आसपास बहुत जितनी भी चीज़ है वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। लाइक हमें फोन्स एंड योर नोटबुक्स है, even your phones and your mobiles and almiras, vehicles, rickshaws, textbook, everything जो आपके आसपास सराउंडिंग में है वो आपके लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये इतनी वैरायटी में जो चीज़ें हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इनकी एक यूटिलिटी है। ठीक है, हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हम इनके पास एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब होती है ज़रूरत। ठीक है, उस चीज़ की ज़रूरत। तो यूटिलिटी या यूजेबिलिटी ही कोई भी चीज़ को एक रिसोर्स बनाती है। ठीक है, यूटिलिटी मतलब रिसोर्स। ठीक, यूटिलिटी मतलब ज़रूरत ही किसी चीज़ को एक रिसोर्स बनाती है। तो कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? यूटिलिटी। ठीक है, उसके पास यूटिलिटी होती है, तो उसकी यूटिलिटी ही उसे एक वैल्यू देती है, उसे एक कीमत देती है। ठीक है, हमें पानी के लिए कीमत है। ठीक है, पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें पानी के लिए एक वैल्यू है। सो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। सारे रिसोर्सेज के पास एक वैल्यू है, एक कीमत है। तो वैल्यू मतलब पैसा, वर्थ। ठीक है, सम रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू, हम उससे पैसों में खरीद सकते हैं मेटल्स को। बट जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, सीनरीज हैं, ठीक है, नेचर की जो चीज़ें हैं, लैंडस्केप्स हैं, उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, कहाँ होती है? इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। तो बट दोनों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मेटल भी इम्पॉर्टेंट है, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम वो दोनों ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट मतलब एक एक्सक्लूसिव राइट। आपको किसी भी आइडिया या इन्वेंशन जो आपने किया है उसका आपको एक राइट बन जाता है, राइट मिल जाता है। ठीक है, आप अगर कोई आपसे वो चीज़ कॉपी कर रहा है तो उसे आपको एक राइट देना पड़ेगा। ठीक है, आप उस चीज़ के ओनर आप ही हैं। ठीक है, और आपको उस चीज़ से एक राइट दे दिया जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। तो कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं, टाइम के साथ साथ हो जाते हैं। लाइक आपकी ग्रैंड मदर के जो घर के जो रेमेडीज़ हैं, ठीक है, दवाइयाँ हैं, उनके घर के जो चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, उनकी एक कॉमर्शियल वैल्यू आज की पैसों की कीमत में तो नहीं होगी, है ना। पैसों में कीमत नहीं होगी उनके रेमेडीज़ की। बट अगर उन्हें पेटेंट कर दिया जाए, उन्हें एक राइट दे दिया जाए, और अगर उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो मेडिसिन हैं, उन्हें मेडिकल शॉप्स में बेच दिया जाए, तो वो टाइम के साथ में इकोनॉमिकली वैल्यूएबल पैसों में उनकी कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली बता रहे हैं कि रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टाइम के साथ साथ हो सकते हैं। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू अ रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब लेटेस्ट नॉलेज या स्किल जो कि आप चीज़ों को बनाने में करते हो। ठीक है, यूज़ करते हो। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना देते हैं। बोथ आर रिलेटेड, जो कि पीपल्स की नीड को जो कि ये पीपल की नीड्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल देमसेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीपल, लोग खुद ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या है अभी हम इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं। रिसोर्स मतलब जो भी चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो लोग अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि ये इन्हीं का जो लोगों का ही तो आइडिया है, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, जिससे इतने सारे रिसोर्स बन चुके हैं। ठीक है, ईच डिस्कवरीज और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। ठीक है, एक डिस्कवरी या इन्वेंशन से दूसरे बहुत सारी डिस्कवरीज हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे फायर की डिस्कवरी हुई तो उससे कुकिंग की प्रैक्टिस कैसे हुई, ये सारी डिस्कवरीज हो गई। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई, ठीक है, बाय फ्लोइंग वाटर, इन सब से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना। तो यहाँ आपको दिया गया है अ वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम अ रिसोर्स टू। तो लोग, इसमें आपको इन शॉर्ट बताया गया कि लोग आपस में एक अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज।
तो रिसोर्सेज हैं उन्हें नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्लासीफाई कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है रिसोर्सेज जो कि हम नेचर से लेते हैं और उन्हें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन पर गाड़ाबेटी नहीं करते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो रिसोर्स है जो कि हमें नेचर से मिलते हैं बेसिकली, एंड हम मतलब फ्री गिफ्टेड होते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक ट्रीज, वाटर, सोलर एनर्जी, ये फ्री गिफ्टेड है, ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी होती, इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो जो एयर हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं रिवर लेक से, जो कि सॉइल मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यूड या रिप्लेनिश इजीली क्विकली हो जाते हैं, मतलब जो जल्दी टाइम के साथ आ जाते हैं, या तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से वो इफेक्ट नहीं होते, मतलब घटते नहीं हैं, ठीक है। लाइक सोलर एनर्जी, विंड, ठीक है, आप इन्हें जितना भी यूज़ करो, क्या होंगे, कभी इनकी क्वांटिटी घटेगी नहीं, ये आपकी एक्टिविटीज़ से ये हल्का सा भी माइनस नहीं होंगे, इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। येट अगर हम कुछ चीज़ों का, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का केयरलेसली यूज़ करें, ठीक है, मतलब उन्हें लापरवाही से यूज़ करें, लाइक पानी, सॉइल, फॉरेस्ट, तो ये उनकी स्टॉक्स में इफेक्ट कर सकता है, ये उनकी क्वांटिटी माइनस कर सकता है, ठीक है। अब वाटर की जो क्वांटिटी कैसे माइनस हो सकती है, अगर हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा पानी है, देन आफ्टर, क्योंकि इसे हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो इसमें वाटर की क्वांटिटी कैसे घट सकती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर है हमारे अर्थ में 98% जो पानी है वो सॉल्टी है, जो हम पी नहीं सकते, बाकी 2% उसमें भी जो पानी है ग्लेशियर से आता है, एंड वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो वाटर है 98% तो इसमें सॉल्टी वाटर हम पी नहीं सकते, तो हम अगर 2% का हम केयरलेस यूज़ करें, ठीक है, तो वो जल्दी से उनकी जो स्टॉक है वो ख़त्म हो सकती है, तो इसलिए हमें बोला जाता है वाटर का हम केयरलेस यूज़ ना करें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है, मतलब एक बार इनका स्टॉक ख़त्म हो गया तो इन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, मतलब 1000 साल 10,000 साल लगेंगे वापस बनने में, ठीक है, और ये ह्यूमन लाइफ स्पेन से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके एग्जांपल्स आप कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके एग्जांपल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। तो नेचुरल रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये फिजिकल फैक्टर्स, टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। तो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज मतलब एक अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो कि हमारे लिए मतलब अवेलेबल है यूज़, ठीक है, अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। Sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed. Iron was not a resource until people learned to extract iron from it. Iron एक resource नहीं था, मतलब human made resource क्या होता है, जो resource जिनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दी जाती है, मतलब आयरन एक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने आयरन उससे एक्सट्रैक्ट कैसे करना, उससे निकालना कैसे, ये सीख नहीं लिया। पीपल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाने के लिए, और इन्हीं को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसने एक नया रिसोर्स बना देना, ठीक है। लाइक वुड से आपने बोट बना दी, ठीक है, तो बोट क्या है, बोट आपकी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। सो पीपल लाइक अस, नेक्स्ट इज ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, पीपल कैन मेक द बेस्ट ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो ह्यूमन बहुत सारे रिसोर्सेज बना सकते हैं नेचर्स को, एक्स्ट्रा नेचर से चीज़ें लेके, जब उनके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो एंड टेक्नोलॉजी हो, ये सब मतलब करने के लिए, दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर सो स्पेशल रिसोर्स, तभी तो ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना गया है। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल एक ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ और
हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ है जो पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं, ठीक है, जो एजुकेशन और हेल्थ ही लोगों को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स एंड दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इम्प्रूविंग पीपल के स्किल को इम्प्रूव करना, ठीक है, और इन्हें क्वालिटी देना, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे रिसोर्स बना सकें, उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो एजुकेशन एंड हेल्थ इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स को केयरफुली, ठीक है, केयरफुली यूज़ करना और उन्हें टाइम देना ताकि वो ईजिली रिन्यूड या रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है, उन्हें हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। तो रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें टाइम देना ताकि वो वापस रिन्यूड हो जाए, इसलिए उन्हें हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड ऑफ टू यूज़ रिसोर्स एंड also conserve them for the future is called sustainable development। तो balancing the need to use resource, तो हम जो रिसोर्स यूज़ करें उन्हें बैलेंस करना एंड उन्हें हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना, बचा के रखना, उन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा यूज़ ना करना, ठीक है, मतलब मीडियम यूज़ करना एंड उन्हें कंजर्व करना, बचा के रखना ह्यूमन फ्यूचर जनरेशन के लिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेज हैं कंजर्विंग रिसोर्स को आप बचा सकते हो, लाइक ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, ठीक है। बहुत सारे वेज है लाइक रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग थिंग्स। एंड next is recycling and using, ultimately it makes a difference because all lives are linked, ठीक है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन चीज़ों को रिसोर्स कंजर्व करना, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ से लिंक है, ठीक है। So next is the future of our planet and its people. It's linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. The diversity on life of the earth is conserved. The damage to natural environment system is minimized. So, the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life. जो हमारी प्लानट का फ्यूचर है एंड जो लोग हैं वो जो हमारी एबिलिटी से लिंक हैं, ठीक है, ताकि हम इस लाइफ को मेंटेन कर सकें, उन्हें प्रिजर्व कर सकें और नेचर प्रोवाइड्स को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये इंश्योर करें कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल, सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल हैं, जो कि हम बैलेंस, मतलब सस्टेनेबल क्या, बैलेंस यूज़ करें, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करें, ठीक है। तो हम सारे रिन्यूएबल रिसोर्स को सस्टेनेबल करें, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑन लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ में कंजर्व्ड है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, जो नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम है वो मतलब उन्हें पेड़ काटना ये सब थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया जाए। एंड हम इसमें जो बॉक्सेस हैं उन्हें देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हम केयरफुली यूटिलाइजेबल रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज़ करना, ठीक है, इस्तेमाल करना और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करना, उन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बॉक्स है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो रेफर टू द क्वांटिटी एंड एबिलिटी एंड मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली मतलब ह्यूमन देमसेल्फ आर द मेन रिसोर्स, सो वैल्यूएबल रिसोर्स है एंड इनकी स्किल्स, इनके नॉलेज एंड इनके टेक्नोलॉजी से ही ये बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं। दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ रिसोर्स। सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड एंड एक्सरसाइजेज में हम अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ do subscribe and support me. Thank you.